जब उनसे पूछा भैया इन रत्नों को पहनने का मतलब क्या है, बोले भैया ज्योतिषी ने बताया है कि रत्न पहनने से हमारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। हमने पहने नहीं है, पर उन रत्नों से ग्रह दोष शांत हुए हों पहनने वालों के या ना हुए हों ये हमें पता नहीं, लेकिन इस बात का मैं खुद प्रमाण हूं और ये हजारों हजारों शक्ति साधक माताएं बहनें कि उन रत्नों से शांति मिली हो या ना मिली हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से जब भी सिद्धाश्रम रत्न हमारे बीच में आते हैं, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में पहुंच जाएं और जो लोग उनके संपर्क में आ जाएं, उनके सारे ग्रह दोष अवश्य शांत हो जाते हैं। भगवान इसके प्रमाण ये हजारों हजारों भाई बहन हैं। और आज तो गुरुवर की विशेष कृपा है, श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम से हमारे बीच में शक्ति स्वरूपा बहन के रूप में सिद्धाश्रम रत्न एवं परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी के रूप में सिद्धाश्रम रत्न, आज दो सिद्धाश्रम रत्नों की पावन उपस्थिति है। एक बार फिर करतल ध्वनियों से अपने आनंद को प्रकट करें और चलते हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय संध्या दीदी जी हम सबके बीच में हैं। उनके चरणों में हम 4 पंक्तियों से नमन पहुंचाते हैं। नशा मुक्त खुशहाल भारत की तस्वीर है संध्या दीदी जी, क्योंकि बहुत हो गया, 74 साल हो गए, हमें शांति ना मिली, हमें चैन ना मिला, हम अपने अधिकारों से वंचित रहे, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसते रहे, जाति संप्रदाय धर्म के बंधनों में हमें बांटा गया। इसलिए अब नशा मुक्त खुशहाल भारत की तस्वीर है संध्या दीदी जी, प्यासी मानवता को शीतल सा नीर है संध्या दीदी जी, और कर्तव्यों से विमुख सत्ताओं का अब अंत समझ लो निश्चित है, क्योंकि आने वाले भारत की तकदीर है संध्या दीदी जी। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ हम परम पूजनीय शक्ति स्वरूपा सिद्धाश्रम रत्न बहन संध्या दीदी जी, जो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम पूजनीय दीदी जी के चरणों में सादर नमन बंदन करते हैं, निवेदन करते हैं। उपस्थित समस्त हम मां के भक्तों को, सुर्खी नगर के नगर वासियों को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। 24 घंटे चले श्री दुर्गा चालीसा पाठ के अनुष्ठान की समापन की इस बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं यहाँ पर आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आनंद के यह क्षण एक बार पुनः हम आप सभी के समक्ष हैं, जहां एक साथ बैठ करके हम आप सभी को माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित ही हमारे किसी अच्छे कर्मों का फल या हमारे किसी पूर्वज के अच्छे कर्मों का फल यह सौभाग्य के रूप में आज हमें प्राप्त हुआ है। यह साधारण बात नहीं है। आज जहां पूरा समाज एक अंधी दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है, सभी चीजों को भूल करके केवल धन कमाने की ओर दौड़ता चला जा रहा है, ऐसी दौड़ के बीच हम और आप हैं जो धन को छोड़ करके धर्म की दौड़ में आगे दौड़ते चले जा रहे हैं। यही पूंजी है जो हमारे साथ रहनी है, जो हमारे साथ जानी है। धन कमाओगे, सम्मान कमाओगे, मान कमाओगे, शोहरत कमाओगे, भोग विलास कमाओगे, एक समय के बाद इसका उपयोग नहीं कर पाओगे और मरने के बाद यहीं के यहीं छोड़ करके जाओगे। मगर यदि यह धर्म की पूंजी कमाओगे,
यदि संस्कार की पूंजी कमाओगे, पुण्य की पूंजी कमाओगे, दान की पूंजी कमाओगे, सेवा की पूंजी कमाओगे, रक्षा की पूंजी कमाओगे, तो इस जन्म में उपयोग करते जाओगे, आने वाले हर जन्म में लाभ पाओगे। यही सत्य है। कोई अमर होकर के नहीं आया, मृत्यु सबकी आनी है। तो क्यों ना मरने के पहले, क्यों ना अपने प्राण त्यागने के पहले या संसार त्यागने के पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी जब आपकी तस्वीर देखे, आने वाले आपके बच्चे जब आपका नाम पुकारे, तो गर्व से कह सकें हम धर्म योद्धा की संतान हैं, हम राष्ट्र रक्षक की संतान हैं। और उसी लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा यह 3 धाराएं हमें प्रदान की गई हैं। मानवता की सेवा के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन जैसा संगठन, एक ऐसा परिवार जहां 100 लोगों में, 150 लोगों में हमारा परिवार पूरा हो जाया करता था, खानदान पूरा हो जाया करता था। नमन है बार बार गुरुवर के चरणों में कि हमें ऐसा परिवार प्रदान कर दिया जो सुख दुख में तो हमारे साथ है ही। हो सकता है परिवार खानदान में अलग अलग तरह के लोग होंगे, कोई नशा करता होगा, कोई कैसा भी होगा, कोई लड़ाई झगड़ा वाला होगा, मगर हमें इतना सुखमय परिवार प्रदान किया है जहां जैसे हम हैं वैसा ही परिवार दिया है, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि हमें भगवती मानव कल्याण संगठन जैसे संगठन से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, जो अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, जो मानवता की सेवा से कभी पीछे नहीं हटता, हर काल परिस्थिति चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए डट करके सामना करता है। और संगठन के प्रयासों का ही प्रभाव है, प्रयासों का ही फल है कि आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग नशा मुक्त होकर के खुशहाल जीवन आज समाज के बीच में सम्मान पूर्वक जी रहे हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जैसा धाम जो धर्म की धुरी है, आज जब धर्म की बात करते हैं तो लोग धर्म के साथ साथ आडंबर जोड़ देते हैं, शोषण जोड़ देते हैं। धर्म गुरुओं की बात करते हैं तो उनके साथ साथ जाने कैसे शब्दों का उपयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, लोगों का विश्वास धर्म कर्म से टूट रहा है। इसके कारण भी वह धर्माधिकारी हैं जो समाज को वास्तविक धर्म का ज्ञान ना दे सके। वह धर्माधिकारी, वह किसी भी धर्म के हो, वह सभी इसके जिम्मेदार हैं कि जनता का विश्वास धर्म से टूट रहा है। आज हमारी आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, वह धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, मंदिरों से, हमारे धार्मिक शास्त्रों से, ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसके लिए वही जवाबदार हैं, क्योंकि वह सत्य का मार्ग समाज को नहीं दे सके। उन्होंने आश्रम तो बना लिए, मगर उस आश्रम से एक ऐसी धारा नहीं बहा पाए जो परिवर्तन करती चली जाए, लोगों को सही रास्ते दिखाती चली जाए। ऐसे में परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जैसा हमें धाम दिया गया, जहां सन 97 से लगातार बिना रुके अनंत काल के लिए यह जो चालीसा पाठ का 24 घंटे का हमने क्रम किया है, वह लगातार अनवरत जारी है, जहां से लाखों लाखों लोग लाभ नित्य प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को सराहें, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उनके लिए धन जोड़ सकें या ना जोड़ सकें, मगर उनके जीवन में धर्म का प्रवेश अवश्य कराइए, उन्हें साधना करना सिखाइए, अपने धार्मिक ग्रंथों का उन्हें पाठ पढ़ाइए,
उन्हें रामायण का पाठ पढ़ाइए, उन्हें गीता का पाठ पढ़ाइए, और भी हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण उपनिषद है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज तो सभी बच्चों का ध्यान या तो मोबाइल फोन में उटपटांग की चीजों को देखने में रहता है, या कि फिर फिल्मी बॉलीवुड के गाने सुनने में लगे रहते हैं। हीरो हीरोइनों को अपना आदर्श मानते हैं। जरा विचार कीजिए कि यदि उन्होंने अपने जीवन का आदर्श कैसे बना के रखा है, उन अभिनेताओं को जिनके साथ अभिनय जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। नशे पूर्ण उनका पूरा जीवन है, आए दिन नए खुलासे होते हैं। जितना सुंदर वह दिखता है, उससे कहीं ज्यादा विभत्स उनका जीवन है, और वह आपके बच्चों के आदर्श हैं। तो सोचिए, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं। उन्हें प्रेरित कीजिए कि आदर्श बनाना है तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, महान पुरुषों से, ऋषियों मुनियों से, हमारे वीर योद्धाओं से, हमारे देश के ऐसे जवानों से जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर किए हैं। अगर उन्हें आदर्श बनाना है तो महाराणा प्रताप को बनाएं। अगर उन्हें आदर्श बनाना है तो महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती जी को बनाएं। यदि उन्हें आदर्श बनाना है तो अशोक और चंद्रगुप्त जैसे सम्राटों का बनाएं। अगर उन्हें आदर्श बनाना है तो भगवान प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का बनाएं। यदि उन्हें आदर्श बनाना है तो हमारे ऋषि मुनियों का बनाएं। यदि उन्हें आदर्श बनाना है और अभी जीता जागता उदाहरण देखना है तो परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को बनाएं, जिन्होंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। और जब हम परम पूज्य गुरुदेव जी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं, अरे ये लोग तो बहुत अभिमानी, अपने गुरु पे इतना घमंड करते हैं। हम क्यों ना घमंड करें, हम क्यों ना गर्व करें ऐसे गुरुवर पर जिन्होंने लाखों लाखों लोगों से, जो बद से बदतर जीवन जी रहे थे, नशे में दिन रात लोटपोट रहते थे, उन्हें नशे के दलदल से निकाल करके सुख समृद्धिवान जीवन प्रदान किया। हम क्यों ना गर्व करें ऐसे गुरुवर पर जिन्होंने अपने आशीर्वाद से लाखों लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर दी। हम क्यों ना गर्व करें ऐसे गुरुवर पर जिन्होंने हमें वह मार्ग बता दिया कि हम मानवता की सेवा भी कर सकते हैं, धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं और राष्ट्र की रक्षा भी कर सकते हैं। हम क्यों ना गर्व करें ऐसे गुरुवर पर जिन्होंने पूरे धर्म अध्यात्म जगत को चुनौती दी है और विज्ञान को भी चुनौती दी है कि आके जब मन चाहे मेरा परीक्षण करके देख लो, मैं ध्यान से समाधि की गहराई तक जा सकता हूँ। मैंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं और इस बात का प्रमाण देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी समाज के बीच में स्वयं उपस्थित है। हमने तो आज तक ऐसा धर्मगुरु कहीं नहीं देखा, पूरे विश्व में नहीं देखा, जो खुल करके डंके की चोट पर अपनी इतनी दृढ़ता से बात रखता हो, जो स्वयं को पल प्रतिपल तपाने के लिए तैयार बैठा हो, जो लोगों का आवाहन करता है, गरीबों का आवाहन करता है। बहुत गुरु देखे होंगे आपने जो मिलने तक के आपसे पैसे लेते होंगे, जो कोशिश करते होंगे कि धनवान लोग ही उनके पास आए, मगर ऐसे गुरुवर हमें प्राप्त हुए हैं जो धनवान चाहे पीछे भले ही छूट जाए, मगर कोई गरीब व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति, कोई व्यथित व्यक्ति उस दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। इन सौभाग्य को सराहें, इन सौभाग्य का लाभ लें, क्योंकि यह क्षण बार बार जीवन में वापस नहीं आने वाले। सभी कहते आए हैं जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। हम सब भी सुनते चले आए हैं और मानते भी हैं इस बात को। जो हमने किया था वह आज इस जीवन के रूप में हमारे पास है और जो हम करेंगे वह आने वाले जीवन के रूप में हमारे सामने आएगा ही आएगा। इस ध्रुव सत्य को कोई नहीं काट सकता। तो क्यों ना अपने कर्म सुधारे जाएं, क्यों ना अपने धर्म की ओर वापस चला जाए, क्यों ना अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर वापस चला जाए, जहां अपने प्राण दे करके भी अपने शरीर की हड्डियां तक हमारे ऋषियों मुनियों ने दान की कि समाज की रक्षा हो सके। इतिहास भरा पड़ा है, गर्व कीजिए, गौरव कीजिए, अध्ययन कीजिए, अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए
और उस दिशा की ओर वापस चलने का प्रयास करें। भारत विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बन जाएगा, भारत को विश्वगुरु बनाना पड़ेगा। और हम जैसे धर्म योद्धा, हम जैसे समाज सेवक, समाज सुधारक ही इस देश को पुनः भारत का, विश्व का गौरव बना सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए तीसरी धारा के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा हम आप सभी को प्रदान की गई। क्योंकि आज की राजनीतिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज कैसी राजनीति हो चुकी है यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। सब कोई जानता है कि खेल हो रहा है, हर कोई जानता है कि धोखा हो रहा है। यह मंच पे आके बात तो कुछ और करते हैं, मगर पीठ पीछे इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजनीति और राजनेता किसी अभिनय से कम नहीं रह गए हैं। जो जितना अच्छा अभिनय कर लेगा वह उतना ही अच्छा राजनेता बन जाएगा। ऐसी आज की राजनीति हो गई है। ईमानदार लोग राजनीति से दूर हो चुके हैं। यदि वास्तव में आज आंकलन किया जाए तो पूरी राजनीति में, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, केवल 10% ही, 10% भी मैं बहुत ज्यादा आंकलन करके बोल रही हूं, केवल 10% ही ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में ईमानदारी से समाज सेवा का कार्य करने की इच्छा रखते होंगे। बाकी 90% राजनेता भ्रष्टाचारी हैं, राजनेता धोखेबाज हैं और केवल समाज का शोषण करके अपनी पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं। यह बात गर्व से कहने में डरो मत। अरे तुम्हारा क्या कोई बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्या हानि कर देंगे, तुमसे समाज की सुख सुविधाएं छीन लेंगे, तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे डाल देंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, तुमसे यह शरीर छीन लेंगे, उससे ज्यादा क्या कर पाएंगे। अरे छीन जाने दो इस शरीर को, मगर खुशी तो होगी मरते मरते कि मरे भी तो कम से कम सत्य की आवाज उठा करके मरे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का तो चिंतन ही यही है, मेरा वास्तविक शिष्य वही होगा जो मरते समय भी आगे की ओर गिरेगा, ना कि पीछे की ओर गिरेगा। इस धर्म की यात्रा में सदैव आगे बढ़ते रहो। राष्ट्र की रक्षा हम सभी का अधिकार है, राष्ट्र की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है और राष्ट्र की रक्षा करना हम सभी का संकल्प है। इस संकल्प से हमें पीछे नहीं हटना है। यदि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो यह राजनीति कभी सुधर नहीं पाएगी। यदि राजनीति में धर्मवान लोग नहीं आएंगे तो राजनीति अपराध से बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि धर्म कर्म करने वाले लोग जो स्वयं नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्रवान हो, जो समाज की सेवा करते हो, जो अनीति अन्याय अधर्म का विरोध करते हो, वही जब राजनीति में आएंगे तभी इस देश की राजनीति का कल्याण हो सकेगा। वरना यूं ही पतन का तांडव चलता रहेगा, यूं ही राजनीति का खुला नाच चलता रहेगा और जनता इसमें घुन की तरह पिसती चली जाएगी। चंद लाभ के लिए कितने भी कैसे भी निर्णय कर लेते हैं, एक बार विचार नहीं करते। स्वयं विचार करके देखिए, आजादी के बाद इतना लंबा समय बीत गया, 75 साल का समय गुजरता चला जा रहा है, मगर आज भी मुद्दा क्या बना है? हम आपके घर में बिजली पहुंचाएंगे, हम आपके घर में राशन पहुंचाएंगे, हम आपके घर में महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे, हम आपके घर में रोटी कपड़ा मकान पहुंचाएंगे। यह आज के मुद्दे हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए जो 75 साल पहले आजाद हो चुका था। इसे आजादी कहोगे कि आज भी मुद्दा पानी बना हुआ है? गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है, मगर हमारे राजनेताओं की आंखों में वैभव की, सत्ता की पट्टी बंधी हुई है। समाज से, वास्तविकता में उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव के समय आकर के बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और आप उन पर आंख मूंद करके विश्वास भी कर लेते हैं,
मैं तो वास्तव में मानती हूं कि यह जनता ही है जो इसका कारण है कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचारी राज कर रहे हैं। चुनाव के समय चंद रुपयों के लिए, कंबल और शराब के लिए, साड़ी के लिए आप अपना वोट बेच देते हो, आप भ्रष्ट हो जाते हो। पहला कदम भ्रष्टाचार का आप उठाते हो और तभी वह राजनेता कदम दर कदम बढ़ा करके अपने महल बनाते चले जाते हैं। यदि आप सुधर जाओ, इस प्रदेश की, इस देश की जनता सुधर जाए कि हम भ्रष्टाचारी नहीं होंगे और न ही भ्रष्टाचारी को वोट देंगे, तो वास्तव में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे खुशहाल प्रदेश बन जाएगा। आज भी बड़ी बीमारियां हो जाएं तो बड़े बड़े शहरों महानगरों की ओर दौड़ना पड़ता है, इलाज नहीं मिल पाता। कितने शर्म की बात है, सोचिए जरा। इलाज ना मिल पाने के कारण गांव का व्यक्ति दम तोड़ देता है। उसी गांव का व्यक्ति जिनके सामने यहाँ हाथ जोड़ करके वोट मांगने जानते हैं, क्या इनके सीने में दिल नहीं है? क्या इन्हें दिखाई सुनाई नहीं देता? क्या इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता जो शराब या खुलेआम बिकवाते हैं वैध और अवैध तरीके से, क्या इसके परिणाम का उनको आभास नहीं है कि जब एक व्यक्ति शराब पी करके घर में जाएगा तो वहां की महिलाओं का क्या भयावह वातावरण होगा, उसके ऊपर कितना अत्याचार होगा, उस घर के बच्चे कितने डरे सहमे होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। जिस पैसे से उनकी फीस भरी जानी चाहिए उस पैसे को वह शराब में लुटा करके आएगा, क्या इसकी कल्पना वह नहीं कर पाते? अगर कर पाते होते उनकी रातों की नींद उड़ जाती शराब की एक बोतल भी समाज में खोलने से पहले, मगर नहीं खुलेगी क्योंकि हृदय नहीं है, पत्थर है उनका। उनके लिए आपके दुख दर्द की कीमत नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास की कीमत है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हमारे प्रदेश का युवा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। किस लिए? नौकरी की तलाश में, पैसा कमाने के लिए, घर परिवार को छोड़ करके। इससे बुरी स्थिति और कोई नहीं हो सकती। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का तो क्या ही कहना। देश की जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, जितनी देश विरोधी, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, आज कहीं ना कहीं जाकर के कांग्रेस के साथ जुड़ गई है। मैं तो कहती हूं कि मर जाना, मगर कांग्रेस को एक वोट मत देना, तुम्हारे लिए अधर्म होगा, यह अधर्म होगा। इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता कि आप देश विरोधियों के लिए खड़े हो, उनके साथ खड़े हो। उम्मीद की थी, हम लोगों ने भी विचार किया था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो समाज का, इस देश का कुछ भला कर पाएगी, मगर अच्छे दिनों का सपना दिखा करके जो धोखा इस देश के साथ किया गया है, इस देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आगामी चुनाव में इसका रिजल्ट जरूर आएगा। इस प्रदेश के साथ भी जो धोखा किया गया है वह भूलने योग्य नहीं है। अच्छे सपने दिखा करके गलत सही सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। नशा मुक्ति की बातें करते हैं, नशा मुक्ति दिवस बनाते हैं, अपने पोस्टर बैनर पंपलेट लगवाते हैं, मगर कितना दोगला चरित्र है, कितना दोहरा चरित्र है। वही राजनेताओं के, रिश्तेदारों के नाम पर शराब के ठेके खुले हुए हैं। उन्हीं राजनेताओं के क्षेत्र में वैध और अवैध शराब बिकती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका सागर संभाग है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य जगह जगह पर अवैध शराब को पकड़ के पुलिस के हवाले ना करवाएं, कानूनी कार्रवाई ना करवाएं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता और यह तो संगठन के प्रयासों से पकड़ा जा रहा है। न जाने ऐसा कितना अवैध व्यापार नित्य प्रतिदिन आपके स्वयं के क्षेत्र में हो रहा है। गलत सही हर तरह की चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, कहते हैं आदिवासियों का भला करना चाहते हैं। इससे बड़ा धोखा तो मैं नहीं मानती कि आदिवासियों ने शराब की मांग की और उन्होंने शराब को उनके लिए वैध कर दिया।
महुआ शराब बनाने की खुली छूट दे दी, पूरा व्यापार करो, कोई मनाही नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्यों किया? इसलिए क्योंकि आदिवासियों के वोट की चिंता है। आदिवासियों की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। वह नहीं चाहते कि आदिवासी कभी विकास कर सके, वह नहीं चाहते कि आदिवासी समर्थ हो सके, स्वच्छ हो सके, साफ हो सके, इस देश की राजनीति में आ सके, वह कभी नहीं चाहते। और इसीलिए वह शराब बनाने के लिए, शराब पीने के लिए उनके लिए खुली छूट देते चले जा रहे हैं। अरे उनका खुद का बेटा यदि कहेगा पिताजी मेरा जहर पीने का मन है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो क्या बेटे को बोतल में भर के जहर पिलाने के लिए लेकर के चले आएंगे? अरे अगर उन्होंने मांग भी की थी तो आप शराब की जगह उन्हें दूध का व्यापार देते, आप उन्हें लघु उद्योग देते, आप उनके लिए अन्य योजनाएं बनाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि यदि आदिवासी समर्थ हो गया, यदि आदिवासियों का विकास हो गया, तो यह बेवकूफ किसे बनाएंगे? यह अपनी बातों में उलझाएंगे किसी को। उनके साथ में जाकर के नाचना बहुत आसान है, उनके साथ में जाकर के ढोलक बजाना बहुत आसान है, यह तो कोई भी कर सकता है। अरे मुख्यमंत्री जी, यदि वास्तव में आप आदिवासियों का विकास चाहते तो शराब उनके लिए कभी भी वैध नहीं करते। केवल बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को तोड़ देना चाहते हैं। उनकी राजनीति इसी से चल रही है। यदि आप धर्म के नाम पर नहीं बटोगे, यदि आप हिंदू और मुसलमान नहीं बनोगे, तो शायद उनकी राजनीति खोखली हो जाएगी, उनकी राजनीति खाली हो जाएगी। वह किसके पास जाएंगे कि हम तो हिंदुओं की सरकार हैं, हम तो हिंदुओं की पार्टी हैं? वो किसके पास जाएंगे कि हम तो भाई अल्लाह को मानने वाले, हम भगवान को मानने वाले? किसके पास जाएंगे? आपको बांटते हैं जाति के नाम पर, शहर के नाम पर, गांव के नाम पर, हर तरह से बांट करके। जैसी विदेशों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उसी नीति को अपना करके यह राजनेता, यह सत्ता आज कार्य कर रही है कि फूट डालो और राज करो। हम आप सभी को एकजुट होना होगा। देश को तोड़ने वाली ताकतें एक हो चुकी हैं, देश विरोधी ताकतें एक हो चुकी हैं। आए दिन आप देखो ऐसे बयान नेताओं के आते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को विदेशों को बेचना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को काटना और दंगे कराना चाहते हैं। खुद को गौवंश का रक्षक कहते हैं। कितने शर्म की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी गौरक्षा के मुद्दे को ही लेकर के आगे बढ़ी है, गौवंश की रक्षा के लिए हर बार उनके उसमें दिख जाएगा घोषणा पत्र में, मगर कार्य क्या होता है? आए दिन हजारों गौवंश मध्य प्रदेश से कत्ल खाने में जाकर के काटे जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी भी इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चुनौती देना चाहती हूं कि यदि प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया गया, यदि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया गया, यदि मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त नहीं किया गया, अगर मध्य प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त नहीं किया गया, तो यह चेतावनी एक ऋषि की ललकार समझना और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अध्यक्ष की चेतावनी समझना। आने वाले चुनाव में जनता इसका उत्तर अवश्य देगी। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब यह अन्याय और सहा नहीं जाएगा, अब यह अन्याय अत्याचार सहा नहीं जाएगा। बहुत हो गया। इस प्रदेश में अब नशे का व्यापार नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, हम आवाज उठाते रहेंगे, मरते दम तक उठाते रहेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए आइए हम सब संकल्प लेते हैं, दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान, धर्मवान जीवन जिएंगे। कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता नहीं करेंगे
और जो भी अन्यायी अत्याचारी हैं उनके खिलाफ खुल करके आवाज उठाएंगे, जोर शोर से आवाज उठाएंगे। इसी ऊर्जा को लेकर के क्षेत्र में बढ़िए, गांव गांव जाइए, इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाइए, उनका आह्वान कीजिए कि यही वह विचारधारा है जिसमें जुड़ करके आज भारत का कल्याण हो सकता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप सभी ने अपने क्षेत्र में संपन्न कराया। बार बार आप सभी का यूं प्रेम और स्नेह सदैव ताकत देता है कि इस यात्रा में इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भी जो भाई बहन उपस्थित हुए हैं सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें, धर्म कर्म को अपने जीवन से जोड़ के रखें, योग ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन में जोड़ करके रखें और इस सत्य धर्म की यात्रा में सदैव यूं ही आगे चलते चले जाएं। महिलाओं का भी आह्वान है, आगे आइए। आप ही हैं, एक महिला ही है जो घर बनाती है, परिवार बनाती है। उनका स्वस्थ होना, उनका धर्मवान होना नितांत आवश्यक है। आप सभी का आह्वान है, आप सब चलते जाइए, इस विचारधारा से जुड़ते जाइए। हम एक ना एक दिन परिवर्तन अवश्य लाएंगे। आप सभी के लिए वह संदेश भी परम पूज्य गुरुदेव जी से आज सुबह ही बात हुई है और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को और मां के भक्तों को गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद कहा है। की जय। एक बार पुनः अंत में सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी दम्बे मातु की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमने प्राप्त की। परम पूजनीय सिद्धाश्रम रत्न